So guys, welcome back and this is the sixth part आई थिंक। तो ये हमारा जो वीडियो है वो 60 क्वेश्चन सब कवर कर लेगा, तो कॉन्ग्रेट्स। एंड हमको पता है कि हम एक क्वेश्चन पे दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आई थिंक वी विल बी कवरिंग अराउंड 500 क्वेश्चन बाय दिसंबर एंड। सो पटवारी के लिए और आपके जो बाकी एग्जाम है उनके लिए तो बहुत फ़ायदा होने वाला है हम लोग को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मेरा नाम विवेक ठाकुर है, आई एम फ्रॉम बिलासपुर, पास आउट फ्रॉम एन रायपुर। एंड मेरा एम है कि ये 300 क्वेश्चन कवर करना है। कि जस्ट मैंने बताया कि हम अगर एक क्वेश्चन पे दो क्वेश्चन बना रहे हैं तो हमको 500 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं हमारे। एंड बिफोर प्री आई विल मेक श्योर दैट वी विल कवर दिस लैंडमार्क, सो दैट जो हमारा छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री और जो नॉर्मल से आता है, एटलीस्ट जो छत्तीसगढ़ का जो 50 नंबर या 30 नंबर का पेपर आता है उसमें से 20 नंबर अपने आने ही हैं। मतलब आने ही हैं वो, मतलब 20 अपने ही हैं, समझ जाना। ठीक है ना। So will be helpful in each and so I'll try to help you in memorizing this one, and please subscribe, like and share. This is the most and the least thing you can do. Okay, so first question is, छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य का प्रथम पशु चिकित्सालय महाविद्यालय दुर्ग जिले के अंजोरा जिले में है स्थापित किया गया है था। पर द्वितीय महाविद्यालय किस नगर में स्थापित किया जा रहा है? तो इज इट जगदलपुर और अंबिकापुर और बिलासपुर और रायपुर? तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर है बिलासपुर। ठीक है। बिलासपुर में सेकंड आपका पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। सो हम देख लेते हैं कि अब रायपुर में क्या क्या है। रायपुर में जहाँ तक मेरे को पता है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है। बिलासपुर में नी हॉरिजन डेंटल कॉलेज है और सिम्स है। ठीक है। अंबिकापुर में गवर्नमेंट गर्ल पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तो सम टाइम पूछ सकता है। सरगुजा यूनिवर्सिटी भी अंबिकापुर में है। जगदलपुर में क्या है? डॉक्टर गवर्नमेंट बलीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज लिया हूँ अभी। धीरे धीरे मैं सारे कॉलेज कवर करूँगा, बट जस्ट बिकॉज वी नीड टू गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन क्वेश्चन, तो मैंने ये लिया है। ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लोक कला व शिल्प को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य शासन शासन प्रति वर्ष दाऊ दुलार मंदार सिंह मंदारा सम्मान देती है। 2016 का यह सम्मान किसे दिया गया है? तो सैन मंडावी को दिया गया है, कि शिव कुमार तिवारी को दिया गया है, कि राजकमल नायक को दिया गया है, कि विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है, कि इनमें से कोई भी नहीं? तो आंसर है हमारा शिव कुमार तिवारी जी। अब इसको मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये है हमारा। तो शहीद वीर नारायण सिंह किसको दिया गया है? सैन कुमार मंडावी को। गुंडाधुर किसको दिया गया है? रामफूल टोंडर। ठीक है। ये आपका मैंने एक वीडियो में कवर किया है इसको। ये कनाडा में बास्केटबॉल, नॉट बास्केटबॉल, वो जो मेरे को याद नहीं आ रहा है, जो तलवार होती है ना, बेसिकली पॉइंटेड वाली, उसमें ये है। कनाडा गई थी वर्ल्ड कप खेलने के लिए। वैसे मिनी माता है, फिर आपका ये सब है। तो ये सब आप वीडियो पॉज करके एक बार गो थ्रू कर लीजिए। मैं सबको आपके 10 वीडियो में 10 दिन में ख़त्म कर देंगे हम लोग। ठीक है। और हर दिन मैं ये आपको दिखाऊंगा एक्सप्लेनेशन में, ताकि आप हर दिन आप एक बार पढ़ लें इसको। तो चिंता मत करिए, कुछ मत करिए, डाउनलोड मत करिए आप, मैं ही आपको याद करवा दूंगा। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना नहीं है? ठीक है। दुधवा, हसदेव बांगो, गंगरेल, की पैरी सिकासा। तो इनमें से किस पे नहीं है? सबको पता है कि हसदेव बांगो में है, गंगरेल में तो है ही है, पैरी सिकासा में भी है। तो दुधवा इज द राइट आंसर, मतलब इज द रॉन्ग आंसर, बट टेक्निकली इट्स द राइट आंसर। ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, मैंने दिया हुआ है यहाँ पे। सो सब तरीके से है। देन बालकों की स्थापना कब हुई थी? ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। और तो इसका आंसर आपको तुरंत बता देना चाहिए, मैं नहीं रुकूंगा। तो आंसर है 24 नवंबर 1965। बट मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिए, बंगाल नागपुर कॉटन मिल हुआ था 1862 में। ठीक है। बीएसपी मतलब भिलाई स्टील प्लांट हुआ था 1955 में, हुआ था, इनाग्रेट हुआ था, चालू हो गया था। ठीक है। जेएसपीएल रायगढ़ रायगढ़ जो है वो 88 में स्टैब्लिश हुआ, 1993 में चालू हुआ। बैराडीला 1968 में चालू हुआ। ये कोल्ड रिजर्व है, एनएमडीसी करे पड़ा है इसका खुदाई अच्छे से। ठीक है ना। तो गाइस दिस इज द थिंग हाउ टू मेमोराइज ना, ऐसे आप मेमोराइज करिए। एक का क्वेश्चन आया तो आप तीन चार क्वेश्चन अपने मन में किया, अच्छा अब बालको के बाद बीएसपी कब हुआ, जामुल सीमेंट प्लांट कब हुआ, ये कब हुआ, ऐसे करके आप याद कर दीजिए। ठीक है। सो नाउ आता है त्याग पत्र के संबोधन में सुमेलित कीजिए। तो ये थोड़ा पंच, जनपद, सरपंच, अध्यक्ष, अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष जनपद पंचायत। तो आपको देखना है कि कैसा आपका ये, कि जो त्याग पत्र है वो किसको देगा, पंच किसको देगा,
इसको सरपंच को देगा, है ना, ऑब्वियसली। जनपद पंचायत जिला पंचायत सदस्य किसको देगा, वो अध्यक्ष को देगा। सरपंच किसको देगा, वो उप संचालक दे को देगा पंचायत के। अध्यक्ष जिला पंचायत जो है संभागीय आयुक्त को देगा, और अध्यक्ष जनपद पंचायत जो है वो देगा आपका कलेक्टर को, ठीक है ना। जनपद पंचायत सबसे ऊपर रहता है तो वो कलेक्टर को देगा, या अतिरिक्त कलेक्टर को, ठीक है। सेम लाइक दिस आई हैव दिस वन ऑल्सो। लाइक छत्तीसगढ़ में ऊर्जा और उससे संबंधित स्थल को सही सम्मिलित कीजिए। तो इसमें आप देख लीजिए स्लाइड पॉज करके, ठीक है। सो आप अपनी तरफ से पूरा मेमोराइज कीजिए इसको, बिकॉज मैं बताऊंगा तो मतलब होगा नहीं। सो दिस इज द आंसर, इफ यू मेमोराइज इट इज गुड। सो एक्चुअली हमको इसमें से बहुत फ़ायदा होने वाला है। लारा जो है क्या है, सीपत क्या है, तेंदुपाटा क्या है, खरोरा क्या है कि नहीं। देन यूनानी इतिहासकार टॉलकोमी ने अपनी पुस्तक नेचुरल ज्योग्राफिक में जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उसको किस नाम से पुकारा है, उसको पुकारा है उन्होंने अधिष्टि नाम से, ठीक है। तो ये एक तरह से अपना मेमोराइज करने के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। नाउ देखिए, सुब्रश सुब्रश मुखर्जी कप किस खेल से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में होता है, और ये खेल जो है वो फुटबॉल से संबंधित है ना। अब इसका आंसर क्या हो, कैसे हम इसको और याद करते हैं। देखिए, जो हॉकी से है वो महंत सर्वेश्वर दास मेमोरियल कप है, ठीक है। फुटबॉल से है बिशाऊ दास महंत मेमोरियल, एक और है। सुब्रतों के साथ साथ ये भी है। लॉन टेनिस को बोलते हैं गोंडवाना कप। कूल। अब देखिए, छत्तीसगढ़ आबादी जनगणना के हिसाब से एससी और एसटी के लिए क्रमशः कौन कौन से स्थान में ज़्यादा आबादी है, मतलब सॉरी, कौन कौन सा स्थान है छत्तीसगढ़ जो है, टोटल कौन से स्थान में है पूरा 35 यूनियन टेरिटरी को मिला के। अब देखिए, एस सी एस टी के लिए 7-11 है, कि 15-7 है, कि 10-18 है। तो 15 और 7 इज द राइट आंसर। मतलब एस सी के लिए वो 15वें स्थान पे है, और एस टी के लिए वो 7वें स्थान पे है। ये है आपका आबादी के हिसाब से। और सेम आंसर होगा 10 में है ये एस सी के लिए, जो कि है आपका परसेंटेज के हिसाब से, और एस टी के लिए 18वें स्थान पे है, ठीक है। सो नहीं, सॉरी सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। ये जो है आपका एस टी के लिए जो है वो है आपका 10वें स्थान पे, और एस सी के लिए आपका 18वें स्थान पे है, ओके। जैसे यहाँ पे छोटा है ना, वैसे यहाँ पे कर दीजिए आप। कूल। सो 7 और 10 ये आपका है एस टी के लिए, और 5 और 18 जो है एस सी के लिए है, ठीक है। तो अभी तो आंसर है हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से 5 और 7, 15 और 7, ओके। अब आता है छत्तीसगढ़ में कृषि वृद्धि पर इकोनॉमिक सर्वे में 2015-16 के हिसाब से कितनी है। ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, ये मैं ला रहा हूँ आपके लिए। सो इसमें से क्या क्या है बताइए। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ आपका आंसर क्या है। आंसर है आपका 0.47%, ये है आपका कृषि वृद्धि दर। बट इसमें से आप कैसे आंसर आते हैं, ये जो 7.07 है ना, ये आपका इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रियल वृद्धि दर वो भी है। साथ ही साथ ये आपका राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है, मतलब GSDP बोलते हैं ना, वो भी है सेम। ये आपका 7.07%, और ये आपका 9.81% जो है क्या है पता है आपका, सेवा सेक्टर का वृद्धि दर है ये, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर लीजिए। तो अब क्वेश्चन से मैंने इसका आपको ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन एक्स्ट्रा देता हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन निकल जाता है यहाँ। सो थैंक यू guys, and please submit your feedback. It is most important, and first and foremost thing, you can download the last 50 questions from the डिस्क्रिप्शन बिलो। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में देखिए, मैं कमेंट में भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे देख लीजिए आप। 10 रुपीज़ कॉस्ट है, वो भी सिर्फ इस कारण, बिकॉज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि मैं किस कारण ये 10 रुपीज़ ले रहा हूँ। आई होप हम लोग जल्द ही मिलेंगे, जब सब एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, तो दैट पार्टी विल बी ऑन मी। So guys, that is this because of this. And if you have any inconvenience for this 10 rupees, then please let me know in the comment section, or even the personal message. There is no problem. But the thing is that even 10 rupees won't harm any one of them. We can give it by anything, So that's the thing. So guys, this is it. And please check the link in the description, even in the comment section. Okay. Bye bye. Take care.